everyone, how's it going? I hope you all are happy and healthy and doing well in your life. You guys are doing fabulous job for your dreams, your aims and your passion. तो वीडियो का ये थंबनेल आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि आरओ की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आरओ की आपको वैकेंसी को देखने को मिलेगी। और अगर वैकेंसी आने के बाद आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन आप पहले ही जान लीजिए कि नहीं होना है। तैयारी एग्ज़ाम के कुछ समय पहले से ही की जाती है, तब जाके आप मेरिट लिस्ट में जगह बना सकते हैं। और वैसे भी आप देखिए उसमें दिया ही गया है 181 केवल पोस्ट है और फॉर्म कितने लोग कई लाख लोग फॉर्म भरेंगे प्री का, और एग्ज़ाम भी कई लाखों लोग में देंगे। फिर प्री में सेलेक्ट कितने लोग होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार लोग। उसके बाद 2-3 हज़ार लोगों में मेंस 2-3 हज़ार लोग मेंस देंगे। उन मेंस में कितने लोग सेलेक्ट होंगे? 181 सीट है तो ऑब्वियसली जितनी सीट है उतने ही लोग सेलेक्ट होंगे। मान लीजिए अभी अक्टूबर तक की बात है तो अक्टूबर तक थोड़ी सीटें बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, 250 300 हो जाएंगी, लेकिन इससे ज़्यादा तो बढ़नी नहीं है। अगर आप लोग इस ख्याल में हो कि 400-500 तक सीट आनी चाहिए, इतने एक साल वैकेंसी नहीं आई है, दूसरे साल आ रही है तो ज़्यादा सीट आनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 250 300 सीट से ज़्यादा आने वाली नहीं है। 181 सीट इन्होंने पहले ही बता दिया है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है अगर, तो हमें उसका सिलेबस समझना पड़ेगा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा कि एक तरफ से तो हम लोग सारा कुछ पढ़ नहीं सकते। जीएस इतना ब्रॉड सेक्शन है, जैसा कि जानते ही हैं जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स तो वैसे ही इतना ज़्यादा लेंदी। तो आप लोग जानते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है तो हम लोग पूरा तो कवर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, या बाकी के सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चीज़ आज हम लोग फाइंड करेंगे। और इसके बाद हमें क्या देखना होगा? इसके बाद हम देखेंगे कि मान लीजिए ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से, फिर ज्योग्राफी से, करंट से, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये चीज़ आज हम पता कर लेंगे कि कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये पता करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि उन सब्जेक्ट से, जैसे ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज्योग्राफी के किस टॉपिक से, किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम वो सेक्शंस बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे ताकि वहाँ से कुछ भी पूछा जाए तो हमारा बिल्कुल भी गलत ना हो। ह्यूमन एरर्स हम लोग नहीं करेंगे, कॉमन एरर्स जो सभी मतलब इंसान है तो गलतियाँ कर देते हैं एग्जाम हॉल में, वो हम नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे अपना सब्जेक्ट के लिए और बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? सिलेबस डिस्कस करना, क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, तो वो हमने कर दिया है। वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देखिए। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करें कि किस सेक्शन से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो वो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में, इसके बाद जो तीसरी वीडियो अपलोड होनी है उसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये देखिए आप लोग के लिए सारा कुछ जितना एग्ज़ाम हुआ है 2021 में हुआ है, 2017 में हुआ है, 2016 में हुआ है, फिर 16 में री एग्ज़ाम भी हुआ है। 16 का आपको पता है परीक्षा निरस्त कर दी गई थी, तो री एग्ज़ाम हुआ जो 2020 में हुआ था। उसके बाद 2014 का हमने 14 का मुझे इतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं, वैसे मैंने डाल दिया है 14 का भी, क्योंकि 14 कुछ ज़्यादा ही ओल्ड हो जा रहा है। हमें नए लेटेस्ट पैटर्न देखना है कि एग्ज़ाम का लेटेस्ट पैटर्न क्या है, क्या चाहता है एग्ज़ाम हमसे। तो ये चीज़ हम देखेंगे। फिर यहाँ देखिए उसको सम अप करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल भी बना दिया है सब्जेक्ट का, फिर ईयर का, किस ईयर में कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टेबल से भी हम समझेंगे कि कहाँ से कितना क्वेश्चन बन रहा है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। और इसके बाद की वीडियो, जैसे अब हम यहाँ तो जान लेंगे, इस टेबल से हम आराम से जान लेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा कि मान लीजिए यहाँ मॉडल से देखिए 14 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, मतलब 10 से कम तो किसी बार बना ही नहीं है। तो हम जान जाएंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे सिलेबस का, मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसके बाद हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए कि ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन तो है, लेकिन क्या हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं।
मॉडर्न हिस्ट्री में वो सेगमेंट पढ़ेंगे जहां से पूरा 2021 से ले 2016 से लेके 2021 तक क्वेश्चंस बने हैं। तो वो सारी चीजें, वो इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे, और जो स्मार्ट वर्क करेगा, स्मार्टली पढ़ेगा, वही उसी का सिलेक्शन होना है। वरना आप उसी में सब पहुंच पहुंच कर देंगे, सारा कुछ मिक्सअप कर देंगे अगर सब पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आज होने वाली हैं। इंट्रो मैंने पहले ही दे दिया, और वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। और इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस को फाइंड करना, फिर देखना कि कहाँ से आया है कहाँ से नहीं, काफी टफ हो जाता है ये सारी चीजें। तो मैंने काफी मेहनत की है इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये चैनल आप के लिए, आर के लिए स्पेशली बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। संपूर्ण तैयारी आपकी बेसिक से, स्ट्रेटजी से लेके, सिलेबस से लेके पूरी तैयारी आपकी यहाँ पे कराई जाएगी। आपको बीच में हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, आपके एग्जाम तक आपके साथ बने रहेंगे और आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ हम डेमो देके कोई कोर्स परचेज करने को कहेंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करा के आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे। पूरा कंसेप्ट बिल्ड कराया जाएगा, नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और 2014 की बात की जाए, अगर 2014 का यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है तब एकदम ही पैटर्न चेंज था, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है देखना, इसलिए इसको हम लोग स्किप करेंगे। इसलिए मैंने इसका एनालिसिस भी नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे, अभी आपको पता है कि 140 नंबर का जीएस का पेपर होता है, 2014 में 120 नंबर का जीएस का पेपर होता था। पूरा पैटर्न डिफरेंट है। और 10 साल पीछे का अगर हम लोग पेपर देख रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये एक स्मार्ट वर्क होगा। लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है वो जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो में हम लोग फर्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे ये 2021 का 2021 का अगर हम लोग देखें कि कैसे क्वेश्चन बने थे, तो एशियंट हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन बने थे, मिडिवल से 4 बने थे, और मॉडर्न से 14। तो हम जान गए कि एशियंट मिडिवल हम एक बार के लिए स्किप कर भी सकते हैं, नहीं भी पढ़े, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री पूरा एक तरफ से तैयार कर ही लेना है। ये चीज़ समझ आई हमें। फिर क्या समझ आया, आइए ज्योग्राफी में देखते हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, यही 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। फिजिकल ज्योग्राफी आपसे नहीं पूछी जाती। फिजिकल ज्योग्राफी पूछी जाती है इस संदर्भ में कि इंडियन में ही जो जो फिजिकल चीज़ें हैं, जैसे माउंटेन्स, ये सब लेक्स, झील, झरने, बाकी सारी चीज़ें, पठार कहाँ पे है, कहाँ पे कौन सी चोटी है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछी जाती हैं, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, वर्ल्ड में कम पूछी जाती है, इंडिया में ही पूछी जाती है। तो ये चीज़ें हम साथ साथ कवर करते रहेंगे, मैपिंग भी साथ साथ पढ़ते रहेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लोकेटेड है। ठीक है, तो इसमें देखिए इंडियन और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन बने, सबसे ज़्यादा इंडियन से, लेकिन वर्ल्ड भी कुछ कम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कुल मिला के ज्योग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ओवरऑल आपको 18 क्वेश्चन मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आपको समझ आया कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या एवं नगरीकरण से हर साल 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। फिर पॉलिटी से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर यहाँ इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो यहाँ से 8 क्वेश्चन बना था 2021 में। विज्ञान से यहाँ पे फिजिक्स से 3 क्वेश्चन बना था, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 4 क्वेश्चन। तो अगर यहाँ साइंस की बात की जाए तो यहाँ काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल रहा है, कभी फिजिक्स से ज़्यादा बनेगा, कभी बायोलॉजी से ज़्यादा बनेगा। तो मतलब लेकिन नंबर यही रहेगा 3 2 4 3 2 4, इसी रेंज में रहते हैं, बहुत हाई नहीं जाता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर से तो लगभग बहुत कम क्वेश्चन बनता है, तो आप कंप्यूटर पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ सकते हैं। 2 क्वेश्चन बनते हैं, और आप अभी पूरा देखेंगे सभी ईयर्स का, तो कहीं पे भी इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना, हर बार 2 1 1 2 1 2 इसी तरह के क्वेश्चन बने हैं। तो अगर हम एक बार को कंप्यूटर छोड़ भी देते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, क्योंकि क्या पता जो 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो 2 क्वेश्चन हमने नहीं पढ़े, बाकी सारा कुछ पढ़ा है, तो मतलब उतना पढ़ा भी उसके बाद भी हमारा वो क्वेश्चन सही नहीं हो रहा। तो अगर हम इनपुट आउटपुट रेशियो देखें तो ये बहुत खराब रेशियो मिल रहा है हमें। इस वजह से अगर हम कंप्यूटर छोड़ भी देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर हम बाकी जगह पे अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि ईवीएस से। तो ईवीएस से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ये देखिए ईवीएस से 27 क्वेश्चन बना आपके इसमें 2021 के एग्जाम में। 2021 में ईवीएस से 27 क्वेश्चन आए थे। तो आप समझ सकते हैं ईवीएस कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप हमने जितना देखा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ईवीएस ही मिला कि ईवीएस से 27 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे।
जो ये यूपी स्पेशल है, यहाँ से एक मिनट, थोड़ा नहीं दिख रहा। यूपी स्पेशल से देख रहे हैं, इसमें 0 क्वेश्चन बने थे, कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था यूपी स्पेशल से। जो जो क्वेश्चन आए भी थे वो करंट से रिलेटेड, मतलब यूपी के करंट से जो होते हैं वो उस सेगमेंट से आए थे। यूपी स्पेशल से बेसिकली कुछ नहीं पूछा गया था। जबकि बाकी के सालों में अगर आप देखेंगे तो यूपी स्पेशल से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते थे। अभी ये क्या है, तर्क शक्ति परीक्षण यानी रीजनिंग टेस्ट, तो इससे कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा नंबर है। और रीजनिंग आपको पता है आसान भी है, आराम से गेनिंग होता है, काफ़ी काफ़ी जल्दी हल भी हो जाता है। तो ये सेगमेंट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, रीजनिंग भी मैं यहाँ पे कराऊंगी, ठीक है। फिर क्या है, गणित। तो मैथ से यहाँ पे 0 क्वेश्चन बने थे, तो आप मैथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैथ से स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन बन रहे थे, उसके बाद से 2 साल से ऐसा हो गया है कि मैथ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो हम जान गए कि मैथ हम छोड़ सकते हैं, हम कंप्यूटर छोड़ सकते हैं। इतना कंक्लूजन तो हमें मिल गया। और क्या बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये भी कुछ कुछ कंक्लूजन मिल गया है कि ईवीएस, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमको बिल्कुल ही नहीं छोड़नी है, सबसे पहले इसको हमें तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ करंट अफेयर आप देख सकते हैं कि 12 क्वेश्चन यहाँ करंट से बन रहे हैं। करंट मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, करंट आप लोग अपना खुद से तैयार करिएगा, मैगजीन से तैयार करिएगा, जहाँ से भी आपको समझ आए। करंट आप लोग अपने हिसाब से अपने खुद से तैयार करेंगे, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। विविध क्या है, मिसलिनियस। मिसलिनियस से 18 क्वेश्चन बने हैं, और मिसलिनियस से हर साल काफ़ी अच्छे नंबर्स ऐसे बने हैं, 18, 20, 17, 16 इसी तरह के क्वेश्चंस बने हैं। तो मिसलिनियस भी हम किस में कंसीडर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट में कंसीडर करेंगे। तो मिसलिनियस में क्या क्या आते हैं, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, मतलब खेलों से संबंधित पुरस्कार एवं सम्मान, ये सारी चीज़ें विविध में आ जाती हैं। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हैं। हिस्ट्री दे, अब यहाँ ये हो गया हमारा 2021 का एनालिसिस। इसमें हमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेगमेंट मिला, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस, और क्या मिला, और विविध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट मिले हमें। और हमें एक और ये भी रीजनिंग को भी हम इसमें कंसीडर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट मिली, और हमें कौन सा लगा कि नहीं ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये। और विविध, करंट इंपॉर्टेंट है ये, करंट लेकिन आपको खुद से करना है, ये बाकी सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा मिला हमें, हमें मॉडर्न हिस्ट्री मिली, कि जो हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या मिला, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड दोनों, ठीक है। एक मिनरल से भी आता है, तो वो भी यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और कौन कौन सा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये रहा कंप्यूटर और गणित। ये 2 चीज़ें हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2017 का देख लेते हैं पेपर। 17 में हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन, मिडिवल से 6 क्वेश्चन, मॉडर्न से 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी देखिए मॉडर्न का सेगमेंट सबसे ज़्यादा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी से यहाँ देखिए इंडियन ज्योग्राफी से 8 बने, लेकिन वर्ल्ड से 3 बन गए। तो ये काफ़ी वेरिएशन देखने को मिला, फिर भी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। ये 11 क्वेश्चंस काफ़ी मैटर करते हैं एक एग्जाम के लिए, एक एक नंबर काफ़ी मैटर करता है वैसे। तो ये चीज़ हो गई। फिर जनसंख्या नगरीकरण से देख रहे हैं, वहाँ पीछे यहाँ से 3 क्वेश्चन बने थे 21 में, जबकि यहाँ पे 12 क्वेश्चन बने हैं जनसंख्या और नगरीकरण से। पॉलिटी से 7 क्वेश्चन, पॉलिटी का तो यही रहता है 6, 7, 8, 6, 7, 8 इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन, कृषि पशुपालन एवं डेयरी से 3 क्वेश्चन, विज्ञान में अगर बात की जाए तो फिजिक्स से 4, और केमिस्ट्री से 3, बायोलॉजी से 9। यहाँ देखिए बढ़ गया, बायोलॉजी का नंबर बढ़ गया। वैसे अक्सर ये होता भी है कि बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और कंप्यूटर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों को मिला लिया जाए, तब यहाँ पे देखिए साइंस, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन, और पीछे भी हमने देखा था कि कंप्यूटर से बहुत कम क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 0 और कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन बने थे। तो यही 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 सेगमेंट आप पढ़ेंगे, तब 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे या नहीं ये कोई गारंटी नहीं है। तो इस वजह से हम ये सेगमेंट छोड़ भी सकते हैं, ये एक स्मार्ट तरीका होगा, और मैं तो छोड़ ही दूंगी ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, पर्यावरण पारिस्थितिकी में देखिए वहाँ इतना नंबर 27 नंबर का क्वेश्चन आया था 21 में, और यहाँ देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो आयोग तो आपको ये बताएगा नहीं कि भाई ईवीएस पढ़ लो इस बार तो हम काफ़ी क्वेश्चन ईवीएस से देंगे, या ईवीएस इस बार मत पढ़ो, ईवीएस से तो हम इस बार क्वेश्चन देंगे ही नहीं। तो इसलिए अगर ईवीएस से किसी साल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, उसके बाद नहीं बन रहा है,
तो हम ये समझ सकते हैं कि ईवीएस से क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट तो है ईवीएस। अब कंप्यूटर और गणित को मैं क्यों स्किप करने को बोल रही हूँ, क्योंकि हर साल इसका ट्रेंड यही है कि ये 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से और मैथ से देख रहे हैं, जीरो, एक भी क्वेश्चन नहीं। पिछले में हमने देखा कि 0 क्वेश्चन बने थे। करंट से देखिए यहाँ पे 24 क्वेश्चन बने, तो करंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। विविध से यहाँ पे देखिए 1 क्वेश्चन बना है, बहुत कम बना है। और पिछले में विविध से हमने देखा था कि 18 क्वेश्चन बने थे, जो कि इम्पोर्टेंट था। तो लगभग सारी चीज़ें वही है कि मॉडर्न इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, ईवीएस इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग से देख रहे हैं 15 क्वेश्चन बने हैं, वहाँ 12 ही बनते हैं, यहाँ 15, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए यूपी स्पेशल से वहाँ बहुत कम क्वेश्चन बने थे और यहाँ 17 क्वेश्चन बन गए, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है यहाँ पे। तो इस तरह से अगर एक एक देखेंगे काफ़ी समय लग जाएगा। जो कंपाइल करके हमने बनाया है, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे कि आपको क्या कितना किस हिसाब से पढ़ना है। इसको देख लेते हैं। ये चीज़ यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ 21, 17 और 16 के एग्जाम का नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा गया है कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एशियन से 2, फिर 6, फिर 0, फिर 7। तो एक तरह से एशियन भी कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी अगर हिस्ट्री में तीनों सेगमेंट को देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न है। तो सबसे पहले हम मॉडर्न करेंगे, क्योंकि देखिए 14, फिर 10, फिर 15, फिर 10, मतलब 10 से 15 के बीच इसका वेरिएशन है, 10 से 15 के बीच नंबर आ रहे हैं, तो जो कि एक लंबा नंबर है, लार्ज नंबर है। तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 10, 8, 8, 3, फिर क्या 13, 9, 13, 6, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी भी हो जाती है, जो कि मतलब लगभग 20 नंबर हमारे कवर कर रही है, 18 से 20 नंबर हमारा कवर कर रही है। तो मॉडर्न और ज्योग्राफी हम पढ़ लेंगे तो हमारा काफ़ी मतलब एक तरह से 1/3 पोर्शन कवर हो जाएगा। तो इसलिए करंट भी साथ साथ करते ही रहेंगे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम हाईलाइट कर लेते हैं जो हमें इम्पोर्टेंट दिख रही है। ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, बाकी एंशियंट और इसमें मिडेवल में कुछ भी दोनों ही लगभग सिमिलर है। तो आप दोनों में से जो पसंद आए आप तैयार कर सकते हैं। तैयार हम वो सारी चीज़ें भी करेंगे पहले, लेकिन क्या करेंगे, पहले जो इम्पोर्टेंट है पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर क्या है, जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो यहाँ देखिए एक साल 5 क्वेश्चन आया है, एक साल 12 क्वेश्चन, एक साल 12 क्वेश्चन, फिर 0 क्वेश्चन एक साल। तो यही तो वेरिएशन है, यही तो प्रॉब्लम है आयोग की कि कभी देगा कभी नहीं देगा। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से कब दे रहा है, कैसे हमको पढ़ना है। तो 12 क्वेश्चन दिया है तो कुछ ना कुछ 5-6 क्वेश्चन तो देगा ही इस साल। तो ये भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी छोटा सेगमेंट है, तो ये पढ़ लेना ही हमारे लिए बुद्धिमानी होगी, जनसंख्या एवं नगरीकरण। लेकिन इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, अभी हमारा नया सेंसस आ रहा है। आपको पता है जनगणना शुरू हो चुकी है, 2021 में ही होना था, कोविड की वजह से नहीं हुआ, अब हो रही है, लगभग कंप्लीट हो चुकी है, रिपोर्ट आनी है, नई रिपोर्ट आ जाएगी, उसे हम पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में वही मान्य होगा। पुरानी रट के फिर पुरानी पढ़ ली जाए, उसके बाद नई आ जाए तो फिर नई पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब एक तरह से मिक्सअप हो जाएगा, याद नहीं होगा, इसलिए नई आ जाएगी तब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या और नगरीकरण। पॉलिटी की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था 6, 7, 8, 6, 7, 8 इसी में वेरिएट करता रहता है। तो आप पॉलिटी देख लीजिए यहाँ पे इसी तरह से है, लेकिन एक तरह से पॉलिटी का नंबर आपको समझो मैथ्स के नंबर की तरह एकदम फ्री फंड का मिलता है। पॉलिटी में लगभग क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं, प्रीवियस ईयर से रहते हैं और वही सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पे भी कमांड कर लेते हैं पॉलिटी के लिए तो आपका पॉलिटी सेगमेंट बहुत ही बेटर हो जाएगा और आपके मतलब जैसे 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 6 के 6 आपको मिलने ही हैं, 7 आए हैं तो 7 आपको मिलने ही है। तो ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह से मेरे लिए पॉलिटी ही हो जाती है, क्योंकि अगर इसमें सारे क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं तो मतलब इफ और बट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, सारे क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे और हम हमारे 6 नंबर एकदम एक तरह से 6 नंबर 7 नंबर जो भी आ रहा है तो वो पक्का हो जाएगा। तो पॉलिटी भी एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आने हैं वो फिक्स है कि वही सारे आएंगे और वो सारे हमें पढ़ लेने हैं। इकोनॉमिक्स से भी 8 क्वेश्चन, 9, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन इस तरह से आए हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स का एक ये है ना कि थ्योरी और कंसेप्ट से कम क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ ज़्यादा क्या हो जाता है, यहाँ करंट से रिलेट करके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ करंट की अभी से बढ़िया तैयारी करते रहिए, मंथली मैगजीन लीजिए, उसे मंथ भर पढ़िए,
फिर नेक्स्ट मंथ मैगजीन लीजिए, अपना पढ़िए, करंट की बेहतर तैयारी करेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स कवर होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर होगा और करंट तो कवर होगा ही है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स का सेक्शन करंट से ही कवर हो जाता है। इम्पोर्टेंट ये भी है, क्वेश्चन ठीक ठाक आए हैं लेकिन करंट से ये कवर हो जाएगा। तो करंट हम करेंगे ही इम्पोर्टेंट में। वैसे करंट गया कहाँ है इसमें, तो मैं शायद, तो ये साइंस क्या हो जाएगा, साइंस में ये यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का लिखा गया है। आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिले हैं, बायोलॉजी से। कब एक बार 4, फिर 9, फिर 3, फिर 10, और बाकी में देखेंगे 3 4 3 4 2 3, इससे आगे कभी ये लोग बढ़े नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इसमें साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगी, बायोलॉजी। तो ये रहा हमारा विस्तृत विश्लेषण कि हमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। यहाँ पे हम देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनसंख्या एवं नगरीकरण, पॉलिटी और बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, इतनी सारी चीज़ें। इसमें रीजनिंग नहीं दिया, रीजनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फ्री फंड का नंबर वो भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप कवर कर लीजिए। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ दरअसल पीडीएफ में वो बाकी का पोर्शन कट गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से वो मैंने बैकअप किया। तो देखिए यहाँ पे बायोलॉजी हमने देखा था कि 4 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजी हो गया था। कंप्यूटर से आप देखेंगे, कंप्यूटर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों को मिला दिया जाए तब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं हर साल, 2 2 3 2 2 3। और ज़रूरी नहीं जो दो क्वेश्चंस बने हैं वो आपको आ ही रहे हों, तो इसमें एफर्ट डालना बिल्कुल ही वेस्ट होगा। तो इसलिए आप कंप्यूटर स्किप करिएगा, मगर मेरी सलाह माने, बाकी आप पढ़ सकते हैं, आपकी चॉइस है। और ईवीएस की अगर बात की जाए तो ईवीएस से देखिए 2021 में 27 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, फिर 14 क्वेश्चन, फिर 8 क्वेश्चन। तो लगभग ऑन एन एवरेज अगर मान के चला जाए तो 10 से 15 क्वेश्चन बन रहे हैं ईवीएस से, जो कि एक बहुत लार्ज नंबर है। तो ईवीएस को भी हम स्किप नहीं कर सकते, ईवीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईवीएस भी इम्पोर्टेंट के सेक्शन में आ जाएगा। यूपी स्पेशल से 21 में 0 क्वेश्चंस बने हैं, फिर 17 में 17 क्वेश्चन बने हैं 2017 के एग्जाम में। यहाँ देखिए 2017 का है, तो 2017 के एग्जाम में 17 क्वेश्चन बने हैं, फिर 2016 में 15 क्वेश्चन, फिर री एग्जाम हुआ तो 9 क्वेश्चन। तो 21 में ही ऐसा हुआ है कि एक भी क्वेश्चन नहीं बना, और तो ईवीएस से भी काफ़ी सॉरी यूपी स्पेशल से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक तरह से अगर एवरेज देखा जाए तो 10 से 15 क्वेश्चन ईवीएस यूपी स्पेशल से भी बन रहे हैं। यूपी स्पेशल भी एक साल अगर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बाकी हर साल क्वेश्चन अच्छे नंबर्स में पूछा गया है, तो छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं होगी। तो यूपी स्पेशल भी हम पढ़ेंगे। रीजनिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही है, रीजनिंग का नंबर फ्री में मिलता ही है, कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, बहुत माइन्यूट सा, अगर आप उतना कर ले जाएंगे तो रीजनिंग का नंबर भी आपको आराम से मिल जाएगा। रीजनिंग बहुत आसान आती है, ये भी यहाँ पे कराया जाएगा, तो रीजनिंग भी हम इम्पोर्टेंट में डालते हैं। मैथ्स बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैथ्स को हम छोड़ देंगे बिल्कुल से, जैसे कंप्यूटर छोड़ दिया जा रहा है वैसे ही मैथ्स छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से कभी कभी तो बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं बनते, और कभी कभी बनते हैं तो इक्का दुक्का क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इसको स्किप किया जाएगा। करंट इंपॉर्टेंट है ही है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने क्या क्या देख लिया, करंट इंपॉर्टेंट है, फिर यूपी स्पेशल, रीजनिंग, ये तीनों चीज़ें एक साथ इम्पॉर्टेंट है, मतलब एक 4 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद क्या, साइंस में हम बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके कंपैरिजन में कम है। फिर इकोनॉमिक्स के सेक्शन में इकोनॉमिक्स आपका करंट से कवर हो जाएगा, तो इसे छोड़ सकते हैं। फिर पॉलिटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस ईयर से बनते हैं, हर साल प्रीवियस ईयर से ही उसी सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और आपको काफ़ी अच्छे नंबर इसमें मिल सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप 6 के 6 अटेम्प्ट करेंगे और 6 के 6 आपका सही भी होगा, बस वीडियो रेगुलरली फॉलो करिएगा। जनसंख्या नगरीकरण से काफ़ी अच्छे नंबर बने हैं, कभी 12, कभी 2 बार 12 बने हैं, एक बार 5, एक बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो अगर एक बार नहीं पूछा गया तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा पूरा डिस्कशन, इसमें हमने देख लिया मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनसंख्या नगरीकरण, पॉलिटी, फिर बायोलॉजी, ईवीएस, यूपी स्पेशल, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट को पहले कवर कर लिया जाता है। एक कहावत है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट, मतलब जो कठिन काम है उसको पहले कर लो, आसान काम फिर बाद में तो हो ही जाएंगे, कठिन का अगर हमने कर लिया है तो आसान तो हो ही जाएगा। तो
तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं सबका क्या सम अगर देखेंगे तो 140 मिल भी रहा है। तो ये रहा आपका पूरा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ठीक है, आगे फिर हम मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जय